हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो मुझे पता है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में दिक्कत तो आती होगी कि कब सर्किट डिवाइड हो रहा है, कब सर्किट को कैसे हम सॉल्व करें। अब देखो कैसे सीरीज रजिस्टर को कैसे सॉल्व करें, कैसे पैरेलल रजिस्टर्स को कैसे सॉल्व करें, इस सब में आपको दिक्कत आती होगी। सॉल्व करने में तो दिक्कत आती ही होगी। और मिक्स्ड, भाई जो मिक्स रहता है उसमें तो और ही दिक्कत होती होगी, बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते। तो आज यही लेके आया हूँ कि 15 मिनट के अंदर पूरा 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 ये आपको सॉल्व करना अच्छे से सिखा दिया जाएगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये करा जाएगा। तो यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं रेजिस्टेंस सीरीज से। थोड़ा पहले देख लेते हैं कि क्या क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। देखो रेजिस्टेंस सीरीज, ओके। आर टोटल, देखो ये क्या है, ये देखो 3 रजिस्टर है ना, ये 3 रजिस्टर है। इनको क्या करो, इनको इनको प्लस करना है, ठीक है। ये 3 रजिस्टर है ना। आर टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, इसको हम क्या करते हैं, प्लस करते ही होता है सीरीज रेजिस्टेंस का। मैंने क्या बताया, ये होता है फॉर्मूला। किसका होता है, सीरीज रेजिस्टेंस का क्या होता है, फॉर्मूला, ओके। सो अब सेकंड है, देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना रेजिस्टेंस सीरीज में होता है कि करंट क्या होता है हमारा, सेम होता है। ऑल टू ऑल रेजिस्टेंस में, ऑल टू ऑल जो जितने रेजिस्टेंस रहेंगे उसमें क्या होगा, करंट हमारा सेम होगा। देखो इसमें भी हमारा करंट सेम होगा, इसमें भी हमारा करंट सेम होगा, इसमें भी हमारा करंट सेम होगा। तीनों में क्या होगा, हमारा करंट पूरा सेम होगा, ओके। बट जो वोल्टेज होगा ना, वो वोल्टेज वो सारे में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मतलब इस रजिस्टर में वोल्टेज कुछ और रहेगा, इस रजिस्टर में वोल्टेज कुछ और रहेगा, इस रजिस्टर में कुछ और वोल्टेज और रहेगा। ये होता है, इसमें सारे रजिस्टर में वोल्टेज अलग अलग होते हैं एंड क्या होता है, हमारा जो करंट होता है वो सेम होता है। तो ये था हमारा रेजिस्टेंस सीरीज। देखो ये ऐसे होता है, याद रखना कि इसमें क्या होता है, करंट हमारा सेम होता है, आई कांस्टेंट होता है, सब में कांस्टेंट होगा आई, और जो वोल्टेज आएगा वो हमारा हर में क्या होगा, डिफरेंट होगा, हर में डिफरेंट होगा, ठीक है। सब सभी रजिस्टर में क्या होगा, डिफरेंट होगा। पैरेलल, देखो पैरेलल में क्या होता है, अब देखो इधर पैरेलल में देखो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या बताया था आपको, पैरेलल का फॉर्मूला 1/r टोटल, यानी कि टोटल जो रेजिस्टेंस है उसका, ठीक है, उसका क्या होगा 1/r1 प्लस R2 1/r3 ऐसे होगा, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हो, ये ऐसे, इसको ऐसे भी कर सकते हो 1/r1 R1 प्लस 1/r2 ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी इसको कर सकते हो, ठीक है। वो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी सकते हो। तो 1/r टोटल क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड 1/r1 भी कर सकते हो। R1 मतलब कि भाई जितने जितने तुम्हारे सीरीज हो, जितने तुम्हारे पैरेलल में सीरीज हो उनको हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है ना, इसमें वोल्टेज सेम होते हैं, बल्कि करंट क्या होता है, डिफरेंट होता है। इसमें सारे मतलब इसमें जो तुम्हारा ये है क्या, पैरेलल रेजिस्टेंस जो है, इसमें क्या होगा, वोल्टेज सारे में सेम होंगे और करंट क्या होंगे, सारे में डिफरेंट होंगे। जैसे देखो ये यहाँ पर देखो ये है हमारा क्या है, ये हम ले लेते हैं, ये हो गया हमारा 3 रेजिस्टेंस ने बना लिया हाँ। अब देखो इस तीनों रेजिस्टेंस में क्या आएगा पता है, इसमें करंट डिफरेंट होगा, इसमें करंट कुछ और होगा, इसमें करंट कुछ और होगा, पर जो तीनों में जो वोल्टेज है हमारा ना, वो तीनों में वोल्टेज क्या होगा, हमारा सेम होगा। तीनों में क्या होंगे, वोल्टेज सेम होंगे, और इसमें क्या होगा, करंट क्या होगा, तीनों में डिफरेंट होंगे। तो ये था रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अब थोड़ा सा फॉर्मूला भी देख लेते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला की हमें जरूरत पड़ेगी। और देखो एक बात बता दे रहा हूँ, जो ये सर्किट है, सर्किट से 100 to 1% क्या आगे क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा बोर्ड में। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि भाई कैसे हमें सॉल्व करना है रेजिस्टेंस को, यानी कि कैसे हमें रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है, सर्किट को कैसे हमें सॉल्व करना है। तो इधर देखो ये कौन सा रेजिस्टेंस है, बताइए फटाक से, तुरंत कमेंट में बताओ कौन सा रेजिस्टेंस। देखो ये रेजिस्टेंस है, क्या है, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, क्या है, सीरीज रेजिस्टेंस। देखो दो रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में है ना, सीरीज में एक लाइन में है, तो क्या होगा, सीरीज रेजिस्टेंस हो गया, ओके। अब देखो सीरीज रेजिस्टेंस में मैंने क्या बताया था, सीरीज रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होता है, डिफरेंट होता है, ये मैंने बताया था। और करंट क्या होता है, सभी रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सेम होता है, ओके। तो इसमें क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है और करंट सेम है। तो हमें देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है ना, देखो आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है। आर इक्विवेलेंट मतलब क्या होता है पता है, टोटल ये कितना, ये जो जितना सीरीज में है लगा है, जितना सीरीज है वो उसका टोटल क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वो हमें निकालना है इधर। तो देखो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आर टोटल लिख सकते हो। उसमें कितने हैं, दो रेजिस्टेंस है ना, R1 है और एक R2 है, ठीक है, ये दो रेजिस्टेंस है ना, हाँ। तो R1 प्लस R2 कर दिए, कर ली नहीं, R1 प्लस R2 कर दिए, इक्विवेलेंट निकाल रहे हो उसका। अब R1 कितना है, R1 3 ओम है और R2 कितना है, 4 ओम है। तो इक्वल टू कितना आ गया, 7 ओम आ गया, क्या आ गया, 7 ओम। टोटल कितना आ गया, 7 ओम आ गया, ओके। तो ये था हमारा क्या है, ये हमने निकाल लिया आर इक्विवेलेंट। अब आर इक्विवेलेंट हमने सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि हमें करंट निकालना है। करंट सेम है, तो अब सभी रेजिस्टर में करंट सेम है, तो हमें पता रहना चाहिए कि कितना करंट सभी रेजिस्टर्स में, सभी रेजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, वो तो हमें पता रहना चाहिए ना। तो पहला हम क्या करेंगे, करंट को फाइंड करेंगे। अब देखो करंट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, ओहम्स लॉ के अंदर मैंने क्या बताया था, V = IR बताया था,
बताया था नहीं। अब देखो इसमें आर रिप्रेजेंट है, वोल्टेज भी दिया है, 7 वोल्ट की बैटरी है और वो भी हमारा रेजिस्टेंस दिया है। अब देखो वोल्टेज क्या हो गया, 7 वोल्ट की बैटरी हो गई और ये क्या हो गया हमारा आई इंटू ये कितना हो गया 7 ओम हो गया। ओके ये इतना हो गया ना। हाँ तो I इक्वल टू 7/7 हो गया, कितना आ गया हमारा I इक्वल टू आ गया 1 एम्पियर हमारा कितना आ गया 1 एम्पियर हमारा आ गया करंट। ओके तो ये इसमें इस सीरीज में भी 1 एम्पियर करंट जा रहा है, इस सीरीज में भी 1 एम्पियर करंट जा रहा है, तो दोनों रेजिस्टेंस में क्या जा रहा है हमारा 1 एम्पियर करंट जा रहा है। तो ये ऐसे हमें ये सीरीज रेजिस्टेंस को सॉल्व करना होता है। पैरेलल रेजिस्टेंस अभी हमने सीरीज रेजिस्टेंस का निकाल के देखा कैसे निकलता है। देखो पैरेलल रेजिस्टेंस में निकालते हैं ना, तो देखो अब हमने पहले में क्या करना है, हमें आर इक्विवेलेंट निकाल लेना है दोनों में। देखो आर इक्विवेलेंट निकाल लेना मतलब कि आर टोटल रेजिस्टेंस कितना टोटल है वो हमें निकाल लेना है दोनों में, ठीक है ये हमें पहले करना है। तो इसमें देखो रेजिस्टेंस कितना है, इसमें रेजिस्टेंस पहले हम देख लेते हैं। देखो 1/R³ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 कितना हो गया अब इसको क्या करेंगे हम 1/R1 कितना है 2 ओहम, ये कितना है 3 ओहम, इसको हम करेंगे 6 ओहम सॉरी 6 ओहम, ये कितना आया 3 ओहम प्लस 2 ओहम, टोटल कितना आया 5 ओहम 5/6 ओहम, टोटल कितना आ गया 5/6 ओहम हमारा आ गया, ठीक है ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट हो गया हमारा आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं करंट। देखो मैंने बताया था कि पैरेलल रेजिस्टेंस में क्या होता है, क्या सेम होता है और क्या डिफरेंट होता है, वोल्टेज क्या होता है इसमें सेम होता है और करंट क्या होता है इसमें डिफरेंट होता है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है कि इसमें करंट क्या होगा डिफरेंट होगा, इस रजिस्टर में करंट कुछ और जाएगा, इस रजिस्टर में करंट कुछ और जाएगा, ठीक है तो इसमें 3 ओम में करंट कुछ हो गया, इसमें करंट कुछ हो गया और बल्कि जिसमें वोल्टेज होगा 3 ओम में भी 2 वोल्टेज जाएगा और क्या कहते हैं 2 ओम में वोल्टेज 2 ही जाएगा, ठीक है तो इसमें वोल्टेज सेम होते हैं और करंट डिफरेंट होते हैं। तो हमने देखा हमें करंट निकालना है, तो करंट निकालना है V इक्वल टू आई आर कर लेते हैं, ठीक है अब जैसे हमें 3 ओम का करंट निकालना है। देखो इसमें एक ही बात बढ़िया है, देखो इसका जो वोल्टेज होगा ना वोल्टेज जो होगा ना वोल्टेज क्या होगा इसका सेम होगा और इसका जो करंट होगा वो डिफरेंट होगा, इसलिए हमें कैसे निकालना पड़ेगा, वोल्टेज सेम है तो सभी में सेम वोल्टेज आएगा 2 ही वोल्ट जाएगा और आई कितना है करंट हमारा हमें नहीं पता और रेजिस्टेंस देखो हम किसका निकाल रहे हैं ये हमें पता नहीं चाहिए, हम 2 ओम का निकाल रहे हैं कि 3 ओम का निकाल रहे हैं, 3 ओम का निकाल रहे हैं तो यहाँ पर 3 ओम करेंगे, ठीक है तो आई इक्वल टू आ गया हमारा 2/3 एम्पियर, इतना आंसर आ गया। इतना इसमें क्या जा रहा है मतलब कि कुछ क्या जाएगा तुम्हारा 1.8 एम्पियर के समथिंग कुछ जाएगा तुम्हारा, ठीक है मतलब सॉरी 0.6 के समथिंग कुछ तुम्हारा एम्पियर मतलब करंट इसमें जाएगा। तो ये होता है ऐसे निकलता है हमारा क्या कहते हैं एम्पियर, ऐसे निकलता है। अरे देखो हमें ये निकालना है, इसका निकालना है तो इसका भी V इक्वल टू आई आर कर दो, इसका भी निकाल लो तो 2 वोल्ट इक्वल टू आई इंटू 2 कर लो, इधर कर लो और आई इक्वल टू आ गया 1 मतलब इसमें 1 एम्पियर हमारा करंट पूरा जा रहा है, फर्स्ट वाले में 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें 2/3 यानी कि 0.6 एम्पियर समथिंग कुछ हमारा जा रहा है, ठीक है तो ये था हमारा ऐसे में करना है पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व। अभी हमने पैरेलल निकालना सीखा, सीरीज में निकालना सीखा, अब हम मिक्स क्वेश्चन देखते हैं कि भाई मिक्स क्वेश्चन में क्या होगा, मिक्स क्वेश्चन में सीरीज भी वही रहेगा, पैरेलल भी रेजिस्टेंस उसी में जोड़ के क्या करेगा हमसे सब चीज पूछेगा। मैंने आपको पहले बार बताया कि पहले आर इक्विवेलेंट हमें निकालना है कि आर इक्विवेलेंट कितना होता है, तो इधर अभी देखो तुम देखो अब इसको देखो क्या कहते हैं ये 3 वोल्ट दिया, देखो ये सीरीज में है और ये क्या है ये पैरेलल में है, मिक्स क्वेश्चन हुआ ना, हाँ तो देखो ये पैरेलल में है ये सीरीज में है। अब देखो जब इसको ये दोनों का हम आर इक्विवेलेंट निकालेंगे दोनों का आर इक्विवेलेंट 6 ओम का 3 ओम का आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, तो जब इन दोनों का मैं आर इक्विवेलेंट निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा दोनों का मिला के, तब ये ऐसा कुछ हो जाएगा फिगर्स का, ऐसा कुछ हो जाएगा नहीं हो जाएगा ना, हाँ तो ऐसा कुछ इसका फिगर हो जाएगा। तो जो देखो तो जो नया हमारा डायग्राम बनेगा वो नया डायग्राम कैसा बनेगा हमारा, नया डायग्राम देखो ऐसा बनेगा हमारा, ऐसा ऐसे और ये ऐसे करके ऐसे मेरा क्या होगा नया डायग्राम बनेगा। ओके तो ये हो गया हमारा नया डायग्राम, ऐसे हमारा नया डायग्राम बनेगा ना। तो देखो पहले हम इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं, देखो आर इक्विवेलेंट इसका निकालते हैं क्या दिया 1/6 ओम दिया है प्लस 1/3 ओम, ओके तो 1/6 ओम प्लस 3 ओम कितना होगा, दोनों काम करेंगे कितना होगा, देखो यहाँ पर कर लो एलसीएम में 3 तो 2 3 जा 3 3 1 जा तो 2 3 6 आएगा, तो 6 1 जा 6 1 ओम हो गया प्लस 2 ओम इक्वल टू कितना आ गया 3/6 आ गया, तो इसको काटोगे तो कितना आएगा 1/2 ओम हमारा आ जाएगा। तो इसका क्या आ गया हमारा 1/2 ओम आ गया, होगा आ गया नहीं आ गया। अब देखो आर इक्विवेलेंट है नहीं आर इक्विवेलेंट, तो इसको जब इसको आर बस करोगे आर इक्विवेलेंट करोगे तो कितना हो जाएगा 2 ओम हो जाएगा हमारा 2 ओम आ गया टोटल आर इक्विवेलेंट ओम, तो इसका हमारा क्या आ गया, इसका हमारा आ गया 2 ओम आ गया टोटल। ओके
तो ये अब हो गया हमारा, ये हमारा ऐसा हो गया 3 ओहम और 2 ओहम ना। इस पे क्या है हमारा वोल्टमीटर रीडिंग कर रहा है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है पहले, अब देखो हम निकाल लेते करंट। अब इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है ये हम निकाल लेते हैं कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है। इधर देखो एक एमीटर निकाल लो, थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन बढ़िया हो जाएगा। इधर एक एमीटर लगा लो, ठीक है। हाँ अब देखो इधर क्या करेंगे हम करंट फ्लो निकालते हैं। अब करंट कितना फ्लो हो रहा है, अब बुलाओ हम बाबा को, अब हम बुलाते हैं, हम इसको लगाते हैं करंट निकालते हैं, ठीक है। अब करंट निकाले, देखो अब इसमें क्या हुआ, ये हमारा ये हो गया, ये हो गया, ओके ये हो गया। अब देखो सीरीज में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 हो जाता है, हो गया। तो ये कितना हो गया 3 ओम प्लस 2 ओम इक्वल टू आ गया 5 ओम। तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा 5 ओम हो गया। तो इसमें करंट निकाल लेते हैं, तो V इक्वल टू IR हो गया हमारा करंट। अब V हमें वोल्टेज पता है 5 वोल्ट हो गया, और I नहीं पता, और रेजिस्टेंस हमें टोटल पता है 5 ओम। तो वो 5 ओम, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, I इक्वल टू 1 ओम हो जाएगा। आ गया कि नहीं, आ गया ना, हाँ। तो ये क्या हो गया 1 एम्पियर हमारा क्या आ गया करंट आ गया। तो इसमें ये पूरे सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रहा है। ये पूरे सर्किट में क्या हो रहा है 1 एम्पियर करंट क्या हो रहा है फ्लो हो रहा है। तो अब देखो इधर देखो, अब इधर देखो इधर वोल्ट मीटर रीडिंग कर रहा है कि नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया सीरीज में क्या होता है वोल्ट मीटर डिफरेंट होता है कि नहीं, वोल्टेज क्या होता है डिफरेंट होता है, और करंट क्या होता है सेम होता है। तो इसमें वोल्टेज डिफरेंट है, तो भाई वोल्टेज निकाल लेते हैं आप। तो वोल्टेज निकालते हैं, तो वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला यही V है, V इक्वल टू IR लगा लो। अभी हमने I निकाला नहीं I। अब देखो इसमें करंट सेम होगा, तो इसमें भी उतना ही करंट होगा, इसमें भी उतना करंट होगा, इसमें 1 एम्पियर इसमें भी 1 एम्पियर, तो दोनों में 1 एम्पियर होगा। तो अब क्या होगा V इक्वल टू I कितना है I1 है, और R हमने निकाला है, R देखो इधर इसका निकाल रहे हो तो इसका R लिखोगे, तो 3 लिखोगे, तो V इक्वल टू आ गया 3 वोल्ट। तो पहले वाले में जा रहा है 3 वोल्ट, 3 वोल्टेज क्या कर रहा है वो हमारा जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वोल्टेज निकल गया। अब वोल्टेज निकल गया, अब देखो इधर तुम ध्यान दो, इधर क्या हुआ, इधर क्या होगा करंट डिफरेंट होगा, और क्या होगा वोल्टेज सेम होगा। अब देखो इसमें क्या होगा, अब मैंने निकाला वोल्टेज इसका निकाला ना, अब मैं वोल्टेज निकाल लेता हूँ इसका 2 ओम का। ये दोनों को मैंने एक कंबाइन किया था तो सीरीज में आ गया था, तो 2 ओम आया था। तो वोल्टेज इसका निकाल लेते हैं, V इक्वल टू 1 इंटू 2, तो V इक्वल टू आ गया 2 वोल्टेज, इसका आ गया 2 वोल्टेज। अब देखो इसका 2 वोल्टेज आ गया, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस पूरे में ये क्या है हमारा, ये हमारा पैरेलल है। तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारा वोल्टेज क्या होगा सेम होगा। तो अब 2 वोल्टेज हमारा निकला, तो 2 वोल्टेज इसमें भी होगा रीडिंग, 2 वोल्टेज इसमें भी होगा, तो दोनों में 2 वोल्टेज तो होगा ही होगा। तो हाँ, तो इसमें क्या होगा हमारा 2 वोल्टेज हमारा क्या होगा, वोल्टेज हमारा इसमें सेम होगा। अब इसमें निकाल लेते हैं हम करंट। अब देखो करंट निकाल लेते हैं, 6 ओम का करंट निकालेंगे, तो एम्पियर दिया ही है। अब 6 ओम का करंट निकालते तो क्या होता है, V इक्वल टू IR का फॉर्मूला लगाओ, और V क्या वोल्टेज हमारा दिया ही है 2 वोल्ट दिया है ना 2 वोल्ट, हाँ। और I की वैल्यू में हमें करंट निकालना, तो I निकालो। अब देखो 6 ओम है, तो ये 6 ओम इधर लिखो, ठीक है, इधर 6 लिखो, और 6 लिखिए इधर, हाँ। तो I इक्वल टू कितना आ गया 1/3 एम्पियर करंट आ गया। तो ये था हमारा क्या कहते हैं इसको, ये है हमारा मिक्स क्वेश्चन। तो इधर देखो तुम समझो, तुम पहले याद रखना कि सीरीज में करंट सेम होता है, और वोल्टेज और क्या कहते हैं हमारा पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट, पैरेलल में करंट डिफरेंट, तो इसमें ये दोनों डिफरेंट होते हैं और ये दोनों सेम होते हैं। तो ये याद रखोगे तो आपसे हो जाएगा। तो ये था मिक्स क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया इसको। अभी देखो इधर और थोड़ा समझोगे ना तो समझ आएगा। देखो इसको जो हमने जोड़ा, इसको हमने क्या किया, R इक्विवेलेंट निकाला, तो 2 ओम आया टोटल, ठीक है। और 2 ओम आया, तो 2 ओम को ऐसे हम सीरीज में, ये नया फिगर हमारा बन गया। अब हमारा नया फिगर बन गया, तो हमने पूरा R इक्विवेलेंट निकाला, तो हमारा 5 ओम आ गया। तो हमने इसका क्या किया, अब हमने क्या निकाला एम्पियर। अब देखो, अब जो सीरीज में हो गया तो हमारा करंट सेम होगा, तो करंट निकालना इंपॉर्टेंट है। तो करंट निकाल लिया, 1 एम्पियर आ गया। अब देखो इसमें वोल्टेज रीडिंग कर रहा है, तो उसका वोल्टेज हमें निकालना ही है। तो इसका वोल्टेज हमने निकाला तो 3 वोल्ट आ गया, और इसका हमने वोल्टेज निकाला तो 2 वोल्ट आ गया। और 2 वोल्ट को इसका 2 ओम टोटल था, तो 2 ओम टोटल, तो 2 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब देखो पैरेलल में क्या होता है, वोल्टेज सेम होते हैं, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो पैरेलल वोल्टेज सेम हुआ तो क्या हुआ, सेम हो गया। तो इसमें वोल्टेज 2 वोल्ट होगा, इसमें भी 2 वोल्ट होगा, तो हमने उससे एम्पियर निकाल लिया। तो यहाँ पर होता है ये खत्म। 15 मिनट का लेक्चर था, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाई कैसे सर्किट को सॉल्व करते हैं, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट एंड मिक्स सर्किट। ये तीनों मैंने आपको बताया, और इससे हार्ड क्वेश्चन आने वाला है नहीं। मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको ये